सर्वप्रथम शासनेश प्रभु परमात्मा रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता आगम पुरुषकरण श्रद्धेय उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं रत्नाधिक साधु साधु वृंद के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। हम सब निरंतर गुरुदेव के मुखार बिंद से जिनवाणी का लाभ ले रहे हैं। आज गुरुदेव हमें आगम वासना का लाभ प्रदान करें, उससे पूर्व हम सभी गुरु वंदना द्वारा अपने आराध्य उपाध्याय परवर को वंदन करेंगे और आज गुरु वंदना का लाभ ले रही हैं उप प्रवर्तनी महासचिव श्री मंजू ज्योति जी महाराज साहब। हाँ जी, सुख साता है आप सबके। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के मंगल आशीर्वाद से और उपाध्याय परवर के श्री रविंद्र मुनि महाराज साहब के कुशल मार्गदर्शन में ऑनलाइन क्लास हमारी चल रही है और निरंतर आगम वासना हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव उपाध्याय परवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब हमें प्रदान आगम वासना निर्विघ्नता से चलती रहे, इसलिए प्रतिदिन साधु साधु वृंद द्वारा तपस्या चल रही है। तपस्या करने वाले सभी साधु साधु वृंदों के नाम इस प्रकार है। उपाध्याय प्रवर अनियोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपो के श्री संजय मुनि जी महाराज साहब का आज 30वां उपवास है। तप चक्रेश्वरी तप सिद्धेश्वरी महासाध्य श्री विवाह श्री जी महाराज साहब का उपवास है। डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब की शिष्याएं साध्वी श्री श्रद्धा श्री जी महाराज, साध्वी श्री ऋषिता श्री जी महाराज, साध्वी श्री अनुज्ञा श्री जी महाराज, साध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज, इन चारों का उपवास है। नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी पूनम जी महाराज साहब का व्रत है। रमणी सूर्य उत्तर भारतीय प्रवर्तन डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की शिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री सुबह पिंकी जी महाराज साहब का उपवास है। साधना के शिखर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की शिष्या श्री प्रिय दर्शना जी महाराज साहब की शिष्याएं डॉक्टर श्री विचक्षण श्री जी महाराज साहब, साध्वी श्री मोक्षता जी महाराज साहब का उपवास। रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज साहब की शिष्याएं साध्वी डॉक्टर शैली जी महाराज, साध्वी श्री सुचिता जी महाराज साहब का उपवास। साध्वी श्री सोनिका जी महाराज साहब की शिष्या रसो विजेता साध्वी श्री रिद्धि जी महाराज, वाचनाचार्य डॉक्टर विशाल मुनि जी महाराज साहब के शिष्य श्री विराग मुनि जी महाराज साहब। इस तरह आज हमारे साधु साधु वृंद द्वारा तपस्या चल रही है। तपस्या करने वाले सभी साधु साधु वृंद को मैं बहुत बहुत शिक्षा पूछता हूँ, उनकी तपस्या की अनुमोदना भी करता हूँ। अब मैं उपाध्याय भगवान आगम ज्ञाता आगम पुरुष परम श्रद्धेय श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि हे गुरुदेव हे ज्ञानदाता, हमें ज्ञान वाणी का दान देकर हमें लाभान्वित करें। पूज्य उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब। नमो हरिहंताणे, नमो सिद्धाणे, नमो आयनिकाणे, नमो पूर्वधाय, नमो साम्ये स्थापना ये पंच नमोकार सब पावन मंगलानंद संदेशे परमं हवाय मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत
युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री कृष्ण मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोज में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधना जी, श्री आचार्य सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंध का 9वां अध्याय उपधान सूत्र सुनाया जा रहा है। इसके 3 उद्देश्यक सुनाए जा चुके हैं। चौथा उद्देश्यक प्रारंभ हो रहा। तो इसकी प्रथम गाथा, जिसमें भगवान के तप का वर्णन। ओमो यरियं चाये उठे भी भगवं रोगे ही उठे व अपुठे व नो से साइजय ते इच्छा। कि भगवान महावीर स्वामी रोगे ही अपुठे भी, रोगों के द्वारा असपृष्ट, मतलब कोई रोग नहीं, फिर भी भगवान ओमो यज्ञं चाये, अनोदरी तप करने में समर्थ थे, अनोदरी तप करते थे। चाये शकनोती, शकनोती करने में समर्थ, इस अर्थ में आती है। मतलब भगवान का अनोदरी तप, जितनी भी तपस्याएं हुई है, तपस्याओं के पारने में भगवान का अनोदरी तप रहता था। फिर आगे प्रमाया है, पुट्ठेवा अपुट्ठेवा नो से साइजाई से इच्छन। रोगों ने भगवान को स्पृष्ट किया या नहीं, शरीर में कोई व्याधि पैदा हुई हो या ना हुई, लेकिन भगवान ने कभी भी चिकित्सा की अनुमोदना नहीं की, स्वयं चिकित्सा का सेवन नहीं किया। वैसे और तो कोई वर्णन नहीं आता, केवल जिस समय भगवान के कानों में ग्वाले ने वो कीले ठोके थे, तो उस समय भी भगवान ने चिकित्सा की चाहना नहीं की। लेकिन जब मारने के बाद ध्यानस्थ हुए थे, तो उस समय वैद और सेठ ने भगवान का उपचार किया था। वो कानों में से किलियां निकाली थी और औषधि का सेवन किया था। इसके अतिरिक्त कहीं जानने देखने में छद्मस अवस्था में कोई ऐसा वर्णन नहीं आता। केवली अवस्था में भी केवल एक स्थान पर ही वर्णन आता है, जब भगवान के ऊपर गौशाले ने तेजोदेशा छोड़ी थी और 6 महीने के बाद जो तकलीफ हुई थी, उसमें भी किसी वैद्य के द्वारा दी गई दवाई दी हो, ऐसा नहीं। घर में एक सहज जो बनी वस्तु है, केवल उसी का सेवन किया था। तो कहा जा रहा है कि रोग का चाहे स्पर्श हो, रोग अवस्था हो चाहे ना हो, भगवान ने कभी भी चिकित्सा की अनुमोदना नहीं की।
आगे बताया है संसोहणं च वमनं च गाय भंगणं च सीनाणं च संवाहणं च नस्य कप्पे दंत पखालनं च परिनाय। जिन्होंने परिनाय इस शरीर के प्रकृति को स्वभाव को जान लिया, जानने के कारण कहा कि इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो वैद्यों के द्वारा ऐसे प्रयोग कराए जाते हैं, जिनका वर्णन इस गाथा के अंदर है, भगवान ने उनका सेवन नहीं किया, क्योंकि साधु के लिए जे क्रियाएं सर्वथा वर्जित है। तो कहा कि संसोहन शरीर का संशोधन करना, एक तो शरीर की केवल ऊपर की मैल की सफाई है, एक शरीर के अंदर आंतड़ियों की सफाई है। जो पानी आदि पी करके, नमक वाला पानी पी करके यौगिक प्रक्रियाओं के अंदर जो वर्णन किया जाता है, उसके अनुसार शरीर के सारा इसकी संशोधन सफाई करना। दूसरा है बमणं च बमन, बमन जिसको यौगिक क्रियाओं में कुंजर क्रिया कह देते हैं, मतलब पानी आदि पी करके या लिक्विड पदार्थ लेकर के और उसके बाद उसका बमन कर देना। आगे गाय भंगणं च, गाय भंगणं शरीर की मालिश करना, शरीर को तेल आदि से मर्दन करना, शरीर की मालिश करना। सीणाणं च, शरीर की शुद्धि के लिए स्नान करना। संवाहनं च, संवाहन, संवाहन मुट्ठी आदि से मतलब के शरीर को दबाना। और कहा कि नासे कप्पे दंत पखालनं च, और दांतों का प्रक्षालन काष्ठ आदि से दांतों का शुद्धिकरण करना। तो कहा जाता है कि नासे कप्पे जो भिक्षु को नहीं कल्पता, तो भगवान इन क्रियाओं का सेवन नहीं करते थे। वीराय गाम धम्मे ही रियाई माहने अबहुवाई शिशिरम्मी एगिया भगवं छायाए झाई आसियो। भगवान कैसे थे? वीराय गाम धम्मे ही, ग्राम धर्म, ग्राम धर्म जो इंद्रियों के विषय, लेकिन प्राय करके ग्राम धर्म से कुशील सेवन आता है। चौथे अव्रत का सेवन, व्यापक अर्थ में पांचों इंद्रियों के विषय आ जाते हैं। तो कहा जाता है भगवान इन सब से विरत थे, क्योंकि ये सब आत्मा की समाधि को समाप्त करने वाले, ये सब कर्मों के आश्रव के कारण है, आत्मा को मलिन बनाने वाले, संसार की वृद्धि का कारण है। इसलिए भगवान इनसे स्वतः विरत थे। रियाई माहणे अबहुवाई, माहणे माहन पूर्ण अहिंसा का पालन करने वाले, अबहुवाई जो अल्पभाषी, नहीं के समान, अधिकतर भगवान का मौन ही रहता था। साधना काल में बताया था, जब कभी किसी स्थान की आज्ञा लेनी है रहने के लिए, या किसी ने कोई प्रश्न पूछा है, तो संक्षिप्त भाषा में भगवान के उत्तर देने का वर्णन आता है। कल्पसूत्र के अंदर बताया था कि वहां पर किन किन स्थानों पर भगवान बोले। एक स्थान पर
एक व्यक्ति की जिज्ञासाओं का समाधान भी संक्षिप्त भाषा में किया है। तो कहा अधिकतर भगवान मौन ही रहते थे। तो कहा कि अबहुबाई जो बहुत बोलने वाले नहीं थे, री आई अपने संयम में विचरते थे, संयम में आत्म ध्यान में ही वे पुरुषार्थ पराक्रम करते थे। कहा कि शिशिरम्मी एज्ञा भगवन, एज्ञा कितनी बार, कभी कभी, एज्ञा का वैसे एक बार अर्थ आता है, तो एज्ञा एक बार या कभी कभी, शिशिरम्मी शिशिर काल में भी, मतलब एक जगह बाहर तो धूप है और कहीं किसी वृक्ष की छाया या किसी मकान के अंदर सर्दी में, तो कहा भगवान छायाए छाई आसीय, भगवान छाया, जहाँ छाया थी उस छाया के अंदर ही ध्यान में अवस्थित होते थे। छाई आसी ध्यान करने वाले थे, मतलब ये नहीं है साता के लिए छाया से उठ करके धूप में चले जाते हैं, वहां पर साता रहेगी, लेकिन भगवान उस साता की अपेक्षा सर्दी में ही रह करके अपनी ध्यान साधना में रहते थे। आगे फरमाया है आया वैय गिम्माण अच्छाई उपुड़ुए अभितावे आदु जावई जाव इत्थ लुहेण ओयण मंथु कुमासेण आया वही गिम्हाण, भगवान ग्रीष्म ऋतु में आया वही आतापना लेते थे। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के सन्मुख खड़े होकर के, मतलब के सूर्य की आतापना लेते थे। अच्छाई उकुड़ुए अभितावे, उकुड़ुए उकुड़ू आसन में सूर्य के सन्मुख अच्छाई भगवान स्थित रहते थे। उस धूप को समता से सहन करते थे। उस धूप को सहना कितना कठिन है, आगमों के अंदर अन्य साधकों का भी वर्णन आता है, लेकिन भगवान तो सूर्य के सन्मुख सामने उकड़ू आसन में बैठ करके मानो सुबह से बैठे शाम तक ऐसे ही उकड़ू आसन में, वो भी निराहार और वो भी चौबिहारी उपवास, ऐसी घोर तपस्या के अंदर भी बड़ी समता से सूर्य की आतापना लेते थे। आदु जाब इत्थ लूहेण, भगवान पारने के समय कहा जाता है उनका आहार भी रुक्ष होता था। भगवान की जितनी तपस्या है वह सारी की सारी चौबिहार आती है। कहा जाता है जिस समय भगवान पारना करते थे उसी समय पानी आदि का योग बैठा था तो लेते थे, अन्यथा वे चौबिहारी तपस्या में रहते थे। तो कैसे आहार से उनका पारना आदि होता था, निर्वाह होता था, तो कहा जाता है कि 3 प्रकार का ओयन मंथु कुमासेन, ओयन चावल, ओदन चावल, मंथु बेर आदि का चूर्ण, या कुलमाश उड़द आदि उबले हुए हैं, तो ऐसे मतलब के इनसे भगवान का आहार होता था। तो कहा जाता है इससे अपना निर्वाह करते थे। आगे बताया है एयानी पिन्नी पड़ी सेवे 8 मासे अजाव्यम भगवं अपि इत्थ एज्ञा भगवं अद मासम अदुवा मासमपि। कहा जाता है भगवान का तप 2 दिन से कम नहीं था और उत्कृष्ट 6 महीने तक की तपस्या। जब भी भगवान का पारना होता तो प्राय करके ऐसे ही रुक्ष आहार से पारना कर लेते थे और इसी में भगवान संतुष्ट रहते थे। तो कहा जाता है एयानी तिन्नी पड़ी सेवे,
इन 3 पदार्थों का भगवान ने सेवन किया। कितना समय? 8 मास से 8 महीने। तो ये 8 महीने का जे मतलब नहीं कि 8 महीने रोज भगवान ऐसा आहार लेते हो। कहा कि 8 महीने में तपस्या में, और तपस्या में भी जिस दिन पारना होता था उस दिन ऐसा आहार लेते थे। 8 मासे अजाव्यं भगवं, मतलब भगवान ने इस प्रकार काल यापन किया। काल यापन मतलब के पारने के दिन ऐसा ही, मतलब भोजन लेकर के तपस्या का पारना करते थे। अपि इत्थ एगया भगवन्, अब अभी इत्थ एगया भगवान, कितनी बार भगवान? अर्ध मासम, आधा महीना, अधुवा मासम भी, अथवा महीने तक भगवान पूर्ण रूप से निराहार रहते थे, मतलब पानी भी ग्रहण नहीं करते थे। अभी साहिय दुबे मासे, अधुवा छप्पी मासे बिहरिथा, राव रायं अपरिन्ने, अन्न गिलाय मेघया भुंजे। ताकि अभी ये संभावना अर्थ में, मतलब और भी, साहिय दुबे मास से कुछ ज्यादा 2 महीने, मतलब के 2.5 महीने तक, आदुवा 26 मास से 6 महीने तक, दिन रात, मतलब विहरिता, निराहार तपस्या में रहे, न पान न आहार न पानी। राव रायंग अपड़िन्ने, दिन रात अपड़िन्ने, जिनकी कोई अप्रतिज्ञा है, मतलब कि पानी पीना है ऐसी उनकी प्रतिज्ञा नहीं है, इस प्रतिज्ञा से मुक्त है। मतलब उनकी तपस्या निराहार और जिसमें निदान आदि उनका इनसे सर्वथा मुक्त है। अन्न गिलाया मेघया भुंजे, एक बार भगवान ने, मतलब कि ऐसा भोजन जिसको बादशाह कहा जाता है, लेकिन बादशाह ऐसा नहीं था जो विकृत हो गया हो, जिसके अंदर उस विकृति का, मतलब के जो लक्षण है रस आदि पैदा हुए हो, तो ऐसा भोजन नहीं, मतलब के बादशाह था लेकिन निर्दोष था, ऐसा भोजन भगवान ने ग्रहण किया। छठेन एगया भुंजे, अधुवा अट्ठमेन दसमेन, द्वाल समेण एगया भुंजे, पेह माणे समाहि अपरिन्ने, अपरिन्ने, अप्रतिज्ञ, निदान आदि क्रियाओं से रहित भगवान ने कभी छठेन एगया भुंजे, छठ बेले के तप के पश्चात भगवान ने भोजन किया। अथवा अठमेण दसमेण, अथवा अठमेण, अठमेण का मतलब केले का उपवास, दसमेण केले का उपवास, 4 दिन का उपवास। द्वाल समेण एग्या भुंजे, कभी द्वालसम, मैं द्वादश भात 5 दिन के उपवास के पश्चात भगवान ने भोजन किया। पेह माणे समाहिन अपरिन्ने, मतलब समाधि को देखने वाले, समाधि भाव के अंदर रहने वाले जो अप्रतिज्ञ हैं, ऐसे भगवान ने इतने इतने दिन के पश्चात आहार ग्रहण किया। नच्चाण से महावीरे, नोभिय पावगम स्वयं अकाशी, अन्य हिंवा न कारिथा, ईरंतम की नाणु जानी था। इस प्रति में कंग रिथा है, लेकिन इसका शुद्धिकरण जो है शब्दार्थ में भी ने कारिथा ऐसा है। तो कहा है कि नच्चाण, भगवान ने हेय उपादेय ज्ञेय इन सब को जान करके, इनको जान करके से महावीरे, रंग वाक्यालंकार में है, से उस भगवान महावीर स्वामी जी ने
नोभिय पावगम स्वयं आकाशी, मतलब भगवान ने स्वयं पापकम कोई भी पाप कर्म का नो आकाशी, मतलब उनका सेवन की नहीं किया। भगवान ने ना तो स्वयं पाप कर्म का सेवन किया, अन्य हिंगवा न कारित था, अन्य ही दूसरों के द्वारा भी न कारित था, पाप का सेवन नहीं करवाया। आगे किरंतम पे नानु जानी था, पाप का सेवन करने वालों को भगवान ने अनुमति भी नहीं दी, उनकी अनुमोदना भी नहीं की। तो इस प्रकार भगवान तीन कर्ण तीन योग से 18 पापों से क्या थे, मुक्त थे। गामंग पविसे नगरंगवा, घास में से कड़ंग पर अठाए, सो विशुद्ध मेसिया भगवन, आयत योग आय सेवित था। कि गामं पविसे नगरंगवा, ग्राम में अथवा नगर में, कि घास में से कड़ंग पर अठाए, ऐसे घासन ऐसे ग्रास, मतलब भोजन की ऐसे गवेषणा की, कड़ंग पर अठाई, जो भगवान के लिए नहीं, जो दूसरे के निमित्त से बना था, उसमें जो अवशिष्ट था, ऐसे ही भोजन की भगवान गवेषणा करते थे। सुविशुद्ध मेसिया, मतलब के विशुद्ध, जब उनको विशुद्ध भोजन प्राप्त होता तो उसका भगवान सेवन करते। भगवान आयत योग आय सेविता, भगवान ने आयत योग आय, आयत योग आय का मतलब ज्ञान पूर्वक संयत योग से, मतलब के आत्मा की, जैसे कहा जाता है गाड़ी को चलाने के लिए गाड़ी को ग्रीस आदि दी जाती है, ऐसे ही देह को चलाने के लिए भगवान भोजन का सेवन करते थे, लेकिन भोजन के अंदर किसी प्रकार की आसक्ति नहीं थी, और उसके साथ किसी प्रकार के जो इंद्रियों का विषय है रस आदि, उसके अंदर भी उनका कोई ध्यान नहीं था, उनसे क्या थे, ऊपर उठे हुए थे। वे जानते थे कि भोजन ऐसा ही है जैसे शरीर को, रोग की शरीर को औषधि दी जाती है रोग को ठीक करने के लिए, ऐसे ही क्षुधा वेदना को शांत करने के लिए जब भोजन दिया जाता है, तो ऐसे आयत योगों की दृष्टि से कहा कि भगवान ने भोजन का सेवन किया ज्ञान पूर्वक। आयत योग ज्ञान पूर्वक और संयम संयत योगों से, मतलब के किसी प्रकार की चपलता नहीं, योगों में चंचलता अस्थिरता ये दोष नहीं, केवल शीर निर्वाह के लिए भगवान भोजन का सेवन करते। आगे बताया है, भिक्षा के लिए जाते किसी भीड़ को किसी प्रकार का अंतराय न पड़े, तो भगवान इन सब बातों का ध्यान रखते थे। अधु वायसा दिगिन चित्ता, जे अन्य रसेसिनो सत्ता, घासेसनाय चित्तन्ति स्वयं निवय्य पेहाय। ताकि अधु अथवा वायसा, वायसा का मतलब कौवे, कौवे का नाम दिया है, इसके अतिरिक्त और भी कोई पक्षी हो। दिगिंचित्ता, दिगिंचित्ता का मतलब क्या है, जैसे दिगिंचा परिसर भूख परिसर होता है, ऐसे भूख से पीड़ित जो कौवे आदि पक्षी है। जे अन्य रसेसिनो सत्ता, जो अन्य रसेसिनो प्यास आदि से आकुल जो पक्षी है। सत्ता का मतलब सत्व, सत्व वैसे पृथ्वी काय आदि के लिए आता है, लेकिन जहां पर पक्षी आदि के लिए आएगा तो कहा कि घास शेषनाय चिट्ठंती, मानो किसी घर के आगे वो घास शेषना भोजन आदि के लिए पानी आदि के लिए पशु है पक्षी है स्थित है। स्वयं निवय पेहाय, जो स्वयं आकाश से भूमि तल पर पक्षी आदि आए हैं, तो उन सबको
उनको सबको पे हाय का मतलब देख करके। अगली गाथा में बताया है अदुवा माहनं च समनं च गाम पिंडोलगं च अतिहिं वा सौभाग मूसी आरिंग वा कुकुरं वावि विट्टियं पुरौ। जहाँ पूर्व गाथा में तो पक्षियों से संबंधित कहा, अब इस गाथा में अथवा अथवा माहणम किसी के घर के आगे कोई ब्राह्मण खड़ा है, श्रमणंगवान जहाँ अन्य श्रमण आदि भिक्षु खड़े हैं, गाम पिंडोलगंगवान जहाँ कोई ग्राम का पिंडोलक मतलब भिखारी है वह खड़ा है, और तिहिंगवान जहाँ कोई अतिथि है, सौभाग मूसी आरिंगवान सौभाग स्वपाक कोई चंडाल आदि है, जहाँ मूसी आरिंगवान मूसी आरी कहाँ है कि दूध की चाहना वाली कोई बिल्ली जाति का प्राणी है। कुकुरम वावी कुकुरम कुत्ते आदि विट्ठियं पूरव सामने स्थित हो, तो इनको देख करके वित्ती छेयं बच्चंतो तेसिंग अपत्यं परिहरंतो मंदं पर कमे भगवं अहिंस मानो आस में सीखा। कहा तेसिंग अपत्यं परिहरंतो मतलब ये जितने प्राणियों की गणना की है, इसके अतिरिक्त और भी कोई हो, मतलब जिनके घर के आगे जाने पर जिनकी वृत्ति में आजीविका में भोजन में अंतराय विघ्न पड़ता हो, तो कहा कि वित्तीय क्षेयं बज्जंतो उनकी वृत्ति छेदन का त्याग करते हुए भगवान उनको लांग करके आगे नहीं जाते थे। तेसिंग अपत्यं परिहरंतो आगे बढ़ने से उनकी अप्रीति का कारण होगा, इस कारण से भी भगवान इसका आगे बढ़ने का परित्याग करते थे, परिहार करते थे। मंदं परक कामे भगवान भगवान जो है भिक्षा के लिए जाते तो मंदम परक कामे मतलब के धीरे धीरे पर में आगे बढ़ते क्रिया समिति का पालन करते हुए अहिंस मानो किसी भी जीव की हिंसा न करते हुए बड़ी यत्ना से क्रिया समिति का पालन करते हुए घास में सीता भगवान अपने आहार पानी की गवेषणा करते थे। आगे बताए हैं अभी सुयं व सुखं व सीयं पिंड पुराण कुमासं अदु विकसं पुलागं व लद्धे पिंडे अलद्धे दबिये। कहा कि दबिये भगवान सदा संयम से युक्त रह करके अपने साध्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते थे। ऐसे भगवान अपने लक्ष्य के प्रति जिनका ध्यान टिका है, मुझे जो कार्य करने हैं, मतलब पहले तो केवल ज्ञान केवल दर्शन तीर्थ की स्थापना और उसके बाद शेष कर्मों के क्षय होने पर सिद्ध गति को प्राप्त करना। तो कहा साधना काल में इस देह को टिकाने के लिए अभी सुयंगा उनका आहार पानी कैसा होता था। अभी सुयम मतलब के दही आदि वो भी कैसा है संस्कृत, जिसको गृहस्थों ने अपने लिए चौक आदि लगाया है, तो ऐसा संस्कृत सुखंग जहाँ कोई सूखा भोजन जैसे भुने हुए चने आदि ऐसा अनाज है। सीयम पिंडम सीयम पिंड कहा के शीत पिंड वासी आहार पुराण कुमासम पुराने कुलमाश उर्द का आहार, मतलब एक तो वह है जो पुने हुए हैं या उबले हुए, एक वह इतने पुराने कि जिनके अंदर पैदा होने की शक्ति नहीं रही है, तो ऐसे पुराने कुल माश अदु बुकसं पुलागंगा बुकसं जीरण पुराना धान्य पुलागंगा जैसे जौ आदि का आहार
वो भी जो है उन्ने हुए हैं जो अत्यंत पुराने हैं, जिनके अंदर मतलब अब जन्मने की शक्ति नहीं है। कहा लब्धे पिंडे अलब्धे द्रव्ये, यदि भोजन मिल जाता तो उसमें हर्षित नहीं होते थे। अलब्धे, यदि नहीं मिलता तो भगवान को किसी प्रकार का शोक नहीं होता था। मतलब दोनों अवस्थाओं में भगवान सम रहते थे। अभिझाई से महावीरे, आसनथे अकुकुए झाणं, ऊर्ध्वं आहे तिर्यं च, पेह माने समाहि म पड़िन्ने। ताकि अपड़िन्ने अप्रतिज्ञ भगवान महावीर, अभिझाई से महावीरे, वे महावीर ध्यान करते थे। झाई ध्यायति, ध्यान करते थे। तो बताया है आसन थे, आसनस्थ हो करके किसी एक आसन में, किसी पत्थर आदि की शिला पर बैठे हैं, पद्म आसन में, गोदू आसन में, वीर आसन, जा खड़े होकर के भगवान ध्यान कर रहे हैं। अकुकुए, भगवान के योगों में किसी प्रकार की कोई कुत्सित चेष्टा नहीं है। भगवान के योगों में किसी प्रकार की चंचलता नहीं है। भगवान सागर के समान गंभीर है, मन से भी और शारीरिक दृष्टि से भी। तो इन अवस्थाओं में झाड़न भगवान ध्यान करते थे। तो कहा है कि उद्धं आहे तिर्यं च पेह माने समाहि। कहा कि भगवान जब ध्यान में स्थित होते थे तो उनका विषय क्या होता था, तो कुछ शब्दों के माध्यम से बताया है। उद्धं, ऊर्ध्व लोक, आहे, अधोलोक, तिर्यं, मध्य लोक। इनमें जो जीवादि पदार्थ है, जहां जहां पर भी जो जो वस्तुएं हैं, उनको लेकर के, क्योंकि भगवान अवधि चार ज्ञान के धारक हैं, इसलिए उनके ज्ञान का विषय अत्यंत विशाल होने के कारण जहां लोग के किसी भी हिस्से में किसी भी पदार्थ को केंद्र करके उसके चिंतन में लीन हो जाते हैं। उसकी पर्यायों को देखना, द्रव्य के द्रव्य को, उसके गुण, उसके पर्याय कैसे कैसे चलते हैं, तो इन सब बातों, ये सब बातें भगवान के ध्यान का केंद्र होती थी। तो कहा है कि ऐसे ऊर्ध्व लोक, अधोलोक, तिरछा लोक इस समय समाहिम पेह माणे, अपने समाधि को देखते हुए, अंत समाधि का मतलब अंतःकरण की शुद्धि को देखते हुए भगवान जो थे छाई धर्म ध्यान करते थे, भगवान ध्यान करते थे। आगे फरमाया है ओ कसाई विगय गेहिय, सद रूवेशु अमुच्छिए छाई, चौ मत्थो भी पर कम मानो, ने पमायम साइंकी कुपिथा। ताकि भगवान अकसाई, कषायों से मुक्त थे। कभी ऐसा भगवान के जीवन में ऐसा प्रसंग नहीं आता है कि भगवान को कषायों का आवेश आया। और निश्चय दृष्टि से देखा जाए तो अकषाई तो 10वें गुण स्थान के ऊपर जब बढ़ पहुंच जाता है तब वो अवस्था आती है। लेकिन उससे पहले जो है, जब कषाय अपने अधीन है, कभी हमारी आत्मा को प्रभावित नहीं करते हैं, तो व्यवहार में उस अवस्था को भी अकषाय कह देते हैं। इनके अंदर तो 2 साल अपने नंदीवर्धन, राजा नंदीवर्धन के आग्रह से घर में रहे हैं, लेकिन घर में रहते हुए भी वो योगी के समान थे। मतलब बिल्कुल निर्लिप्त जीवन था, साधु
साधु का जीवन साधु जैसा ही उनका पूर्ण रूप से जीवन था। और गृह साधना काल में भी उन्होंने कभी भी उनके जीवन में संसार के पदार्थों की और जश प्रतिष्ठा की दृष्टि उसकी और उनकी कोई कामना हमारे देखने में नहीं आती। तो कहा जाता है ऐसे भगवान वृद्धि भाव से इन सब बातों से ऊपर उठे हुए थे। आगे बताया है सद रूपेषु अमुच्य शब्द रूप, ये प्रमुख रूप से कहे हैं ऐसे शब्द रूप गंध रस स्पर्श आदि जितने पांचों इंद्रियों के विषय है इनमें क्या थे, अमुच्य अमूर्छित थे। कितनी बार ऐसा प्रसंग आता है जब भगवान के ऊपर उपसर्ग आता, जैसे शूल पाणी ने उपसर्ग दिया और जब वो पराजित हो गया है उसके बाद कैसे उसने दिव्य रिद्धि दिखाई है और कैसे गाना आदि हुआ है और उसमें भगवान की महिमा गाई है। लेकिन भगवान दोनों अवस्थाओं में उपसर्ग काल में और जब स्तुति की जा रही है दोनों में सम भाव रखने वाले थे। और कितने स्थानों पर देवी देवताओं के द्वारा उनके वहां पर कितने प्रकार के नाटक आदि की रिद्धि दिखाई जाती है लेकिन भगवान निर्लिप्त थे। भगवती सूत्र में आता है जिस समय चमरेंद्र महाराज का उत्पात हुआ था, जब भगवान के पुण्य प्रताप से भगवान के कारण से वह सौधर्मेंद्र महाराज के मतलब के उनके कोप से मुक्त हुआ था, जब वो पुनः भगवान के चरणों में आया है, भगवान का जैसे आभार प्रकट करता है, गुणगान करता है और कैसे उसने अपनी दिव्य रिद्धि के द्वारा 32 प्रकार के नाटकों को दिखाया। लेकिन भगवान उनमें भी क्या थे, सम थे, कोई उनके प्रति आसक्ति कोई उनके प्रति उत्सुकता नहीं थी, वे आत्म ध्यान में लीन थे। तो इसलिए कहा जाता है सद रूपेषु अमुच्य, भगवान शब्द रूप आदि इंद्रियों के विषयों में कहीं पर भी मूर्छा हमारे को दिखाई नहीं देती, मतलब सदा अमूर्छित थे। ऐसी अवस्था में झाई भगवान क्या करते थे, ध्यान करते थे। तो कहा जाता है जिस समय आत्मा की ऐसी दशा आ जाती है तो आत्मा तो स्वतः ध्यान में अवस्थित हो जाता है, क्योंकि संसार की कोई चाहना ही नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। फिर आगे बताया है सौ मत्तो भी पर कम माने, शतमस्त होने पर भी वे अपने साधना काल में साधना के लिए सदा अनुष्ठान में लगे रहते थे। न पमायम सैपी कुपिता, भगवान ने एक बार भी कहीं पर भी कोई किसी भी प्रमाद का सेवन नहीं किया, भगवान का जीवन पूर्ण रूप से अप्रमत्त रहा है। आगे बताए हैं स्वयमेव अभिसमागम आयत जोग माये, आय सोहिए अभि निबूढ़े अमाइले आव कहम भगवान समी आसी। कि स्वयं ही योगम मतलब मन वचन काया के ऐसे योग जो सुप्रणीहित है। सुप्रणीहित का मतलब है, निहित का मतलब एक स्थान पर स्थापित करना और प्रणीहित प्रकार रूप से, सु का मतलब अच्छे स्थान पर, मतलब कि जहाँ पर धर्म आराधना है, जहाँ पर किसी प्रकार का आश्रम स्थान नहीं है, कर्म बंध का स्थान नहीं है, कर्म निर्जना के कारण है, वहां पर अपने योगों को स्थापित करके अभी निबूढ़े, कहा कि जिनके कषाय मतलब के पहले तो कितने क्षय हैं और उदय नहीं आने देने के कारण से कषाय जिनके शांत हैं। और कहा है कि अमाइले, अमाइले का मतलब जिनके अंदर किसी प्रकार का कोई भी माया का अंश नहीं है, ऐसे भगवान मतलब के जाव कहम आव कहूं आजीवन भगवान समी आसी, भगवान समी आसी पांच समिति तीन गुप्तियों से मतलब परिपालक रहे, आजीवन पांचों समितियां तीनों गुप्तियों के पालक रहे। और कहा कि एस बीहि अणुकंतो महणेन मई मया बहुसो अपरिण्येन भगवया एवं रियंति तिवेमि। जिस विधि का भगवान ने पालन किया अन्य साधक जो मोक्ष मार्ग के पथिक हैं,
जिनका लक्ष्य सिद्ध गति को पाना है, आठों कर्मों से मुक्त होने के लिए, वे भी ऐसे ही संयम तप प्रधान इस मोक्ष मार्ग की आराधना करते हैं। एवं रियंती इस प्रकार विचरते हैं, पालन करते हैं कि वे भी आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, ये आयुष्मान जम्बो, इस उद्देश्य का मतलब जैसा मैंने अर्थ सुना मैं आपको सुनाया, और इसके साथ ही नौवां अध्ययन समाप्त हुआ। नौवें अध्ययन के समाप्ति के साथ ही प्रथम श्रुत स्कंद का समापन हुआ। अब इसके आगे दूसरा श्रुत स्कंद प्रारंभ किया जाएगा, तो उसको कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उपध्यायाण, नमो लोये संसाहुण येषु पंच, नमो पार सावतावपणासन, मंगलानंद संदेशे परमं भवाई मंगलम। श्री चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पुनत्र ब्रह्म मंगलम, चतारी लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पुनत्र ब्रह्म लोकोत्तम, चतारी शरणं प्रवक्ष्यामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहुं शरणं प्रव्रजामि, केवली पुनः धम्मं शरणं प्रव्रजामि। चार शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणागति को जो भव प्राणी आश्रय है, सबको यथा योग्य वंदना सुख साथा। मथे वंदना।